हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली वीसीआई ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि वीसीआई काउंसलिंग करके नीट यूजी 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे या नीट के बेसिस पे आप लोग वेटनरी में भी एडमिशन ले पाएंगे। यदि असम का स्टूडेंट्स देख रहे हो तो यस, आप लोग असम में भी जो खानापारा में है, लखीमपुर में है, वहाँ पे भी आप लोग क्या कर पाएंगे। यदि नीट दिए हो तो आप लोग नीट के स्कोर से क्या कर पाएंगे, जो सीट्स है उन सीट्स में आप लोग ऑल इंडिया का जो सीट्स है उन सीट्स में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे वीसीआई काउंसलिंग करके। तो पूरा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है फॉर द वीसीआई काउंसलिंग 2026। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ें समझाऊंगा। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों को बताऊंगा अभी। एंड दूसरी बात ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया है लिंक। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आज जो मैं यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा उन सब का कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करूंगा। तो आप लोगों को यदि ज्वाइन करना है या काउंसलिंग अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, वीसीआई 2020 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो वीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज हो गया है। तो आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू वेटनरी कोर्स में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। वेटनरी कोर्स का ड्यूरेशन कितना है ये भी बताया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि कोर्स इज 5.5 years व्हिच इंक्लूड्स कंपल्सरी इंटर्नशिप ऑफ 1 year पीरियड, है ना। तो उसमें इंटर्नशिप भी रहेगा, इन सब के बारे में बताया गया है। तो 5 साल रहेगा, 5 साल एंड मतलब 5.5, है ना, 5 साल और 6 महीना वही चीज़ है। तो कुछ सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है। तो टोटल सीट्स है 858। तो वेटनरी के थ्रू टोटल 858 सीट्स, ऑल इंडिया का जो 15% कोटा है उनमें आप लोग क्या कर पाएंगे, अभी आप लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली बात तो क्या आप लोगों का, द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2026 एंड उनका मिनिमम एज होना पड़ेगा 17 ईयर्स 31 दिसंबर 2026 तक एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। आप लोगों को बताइए इन सब के बारे में, स्पेशली असम के स्टूडेंट्स को बताइए। एयू का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है उसमें तो प्रॉपर्ली मेंशन भी रहता है कि नहीं। तो काउंसलिंग का मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो कि अभी आप लोग राउंड 1 में पार्टिसिपेट करोगे, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फ़ी देना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह देने के बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा, ऑनलाइन ही होगा सारा चीज़ें। उसके बाद आप लोगों को यदि अलॉटमेंट होता है, यदि आपको सीट मिलता है तो अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आप लोगों को उसी कॉलेज में, जो कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसी कॉलेज में जाके आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आपने राउंड 1 में आप लोगों का कोई भी सीट अलॉट हो जाता है एंड एंड आप लोग क्या नहीं करते हो, एडमिशन के लिए उसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो, तब राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। पर यदि राउंड 1 में आप लोगों को कोई भी कॉलेज मिल गया एंड उस कॉलेज में जाके आपने एडमिशन ले लिया, तो आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोग री चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना, यदि द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। इफ आपको राउंड 1 में किसी भी कॉलेज मिल गया एंड उसी में यदि आप लोग एडमिशन नहीं लोगे तो आप लोग अपग्रेड नहीं कर पाओगे या सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन वगैरह प्रोसेस पूरा कर लेना है, रिपोर्ट करना है। यदि रिपोर्ट नहीं करोगे राउंड 2 में अपग्रेड नहीं होगा। उसके बाद फिर से राउंड 2 के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा। यदि पहले फर्स्ट राउंड में यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, सारा चीज़ें। उसके बाद स्टे राउंड काउंसलिंग होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है। तो कुछ 50,000 रुपया आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे प्रोसीड होगा। मैं आपको बस मोटा मोटा बता देना चाहूँगा। अभी ये काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो क्या है। आप लोग यदि वीसीआई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे वीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फ़ी। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए है 900 रुपीज़, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 500 रुपीज़ एंड स्टे राउंड काउंसलिंग का जो पार्टिसिपेट करोगे उसका फ़ी है 50,000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 50,000 फॉर एससी एसटी, ट्रांसजेंडर या बोलो फिजिकली हैंडीकैप उन लोगों का 25,000। तो ये सब ध्यान रखना, यदि स्टे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ये सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। फ़ी है ये भाई, फ़ी थोड़ा ज़्यादा ना हो गया, है ना, कुछ ज़्यादा ना हो गया। ओके, रजिस्ट्रेशन फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस बताया गया है।
बाकी सारा चीज़ें और भी रूल्स है, ऐसा नहीं कि पैसा ले लेंगे वो ऐसा नहीं है, रूल्स है, आप लोग ज़रूर पढ़ना। मैं आपको बस मोटा मोटा कुछ आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चलेगा। यस, VCI का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, VCI का काउंसलिंग के थ्रू आप लोग वेटनरी में एडमिशन ले पाएंगे। यस, असम में भी आप लोग ले पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ये सब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। दूसरी बात है काउंसलिंग का स्केड्यूल क्या है। पहली बात तो कि आप लोग रजिस्ट्रेशन चलेगा, ये देखिए 18 अगस्त टू 23 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा आप लोगों का 18 अगस्त से 23 तक वही रहेगा, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट लॉकिंग, ये सब आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह चलेगा। 23 तक आप लोग क्या कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सीट अलॉटमेंट आप लोग का 24 अगस्त को होगा, है ना। रिजल्ट कब आएगा, 25 को आ जाएगा। एंड कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा 25 से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो ये राउंड 1 का पूरा नोटिफिकेशन है। राउंड 2 का ये है, 1 सितंबर में स्टार्ट होगा राउंड 2 एंड 2 सितंबर में खत्म। चॉइस फिलिंग वगैरह सारा चीज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब होगा 18 अगस्त से। 18 अगस्त से आप लोग 23 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आप लोगों को करना पड़ेगा, 18 to 23। उसके बाद आप लोगों का 25 में आपका रिजल्ट आएगा, देन आप लोगों को 25 के बाद 31 तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा। यह पूरा स्केड्यूल है, मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग ये सारा चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीट मैट्रिक्स अभी क्या है। मैं सीट मैट्रिक्स अभी 2026 का अभी नहीं आया है, मैंने नहीं देखा अभी वेबसाइट में। मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वेबसाइट में अभी तक नहीं आया है। मैं 25 का डाटा उठा के आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा। असम में देखिए, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज है वेटनरी, मतलब लास्ट ईयर तो यूनिवर्सिटी था, अभी तो नया यूनिवर्सिटी बना है वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी बोल के। अभी मत बोल देना ये 2025 का है, अभी 26 का अपडेटेड वाला अभी वेबसाइट में नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इफ कुछ अपडेटेड आता है, अपडेट वाला इस बार का, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉरवर्ड करूंगा। तो अभी के लिए आप लोग 25 का ही देख लीजिए, पर कॉलेज तो चेंज नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है ना, आप लोगों को पता है। अभी तो फिलहाल वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी है। एनीवे, वेटनरी कॉलेज गुवाहाटी एंड वेटनरी कॉलेज लखीमपुर, दोनों कॉलेज में आप लोग क्या कर पाएंगे, वेटनरी में एडमिशन ले पाएंगे। तो वेटनरी गुवाहाटी में कितना है, 15 सीट से। लखीमपुर में वेटनरी का कितना है, 6 सीट से। टोटल 15% AYQ का जो सीट्स है, वहाँ से जनरल का 7 है ना, EWS का ये 1 है, OBC का 4 है, SC का 2 है, ST का 1 है। ये टोटल सीट मैट्रिक्स, ठीक है। लखीमपुर में 6 है, ऐसा ही आप लोग मतलब सीट मैट्रिक्स तो उतना चेंजेस नहीं आएगा, है ना, बस थोड़ा बहुत में भी चेंजेस आ सकता है। दिस टाइप आप लोग देख लीजिए सीट मैट्रिक्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, सारा कॉलेज लिस्ट है। मैं ये भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अभी फिलहाल ये आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। जब नया वाला आएगा मैं आप लोगों को तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी तक मैंने वेबसाइट में देखा तो सीट मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं था। इफ कुछ आता है, जब तक आता है तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी तक कट ऑफ में क्या जाता है, कट ऑफ क्या कट ऑफ होगा, कट ऑफ आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। तो कट ऑफ में मैं आपको बता देना चाहूंगा, लास्ट ईयर का जो राउंड 1 का जो ये जो है, ये राउंड 1 का लेके आया हूँ। राउंड 1 में ST का जो ऑल इंडिया रैंक जो गया है वो देखो 268695। इस रैंक में ऑल इंडिया का ST कैटेगरी को सीट मिल रहा था, कहाँ पे, अरावली वेटनरी कॉलेज सिकार में, राजस्थान में। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा कैटेगरी, SC पे आते हैं। SC का देख लीजिए 212102 SC। उसके बाद हम लोग OBC पे आते हैं, SC OBC कहाँ पे चला गया भाई, OBC, ठीक है। EWS आ गया, EWS में देखो 113311 रैंक, दिस रैंक में आप लोगों को वेटनरी मिल रहा था राउंड 1 में। OBC का देखिए 107304, दिस रैंक में OBC वाले स्टूडेंट्स को मिला था अरावली में। एंड यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुल कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस कहाँ पे है, ये जयपुर राजस्थान पे है, EWS को अलॉट हुआ था। उसके बाद जनरल का देखिए 102895, जनरल कैंडिडेट्स 102895 रैंक को अरावली पे सीट मिला था। उसके बाद हम लोग गुवाहाटी के बारे में भी कुछ देख लेते। EWS का देखिए राउंड 1 में 72642 रैंक तक फैकल्टी ऑफ वेटनरी कॉलेज जो गुवाहाटी है उसमें सीट मिला था राउंड 1 में लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग OBC में देखो 67846 रैंक, 67846 रैंक वालों को मिल रहा था, मतलब लास्ट ईयर मिल रहा था, है ना। ये जो लिस्ट है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग देख पाओगे कि कहाँ पे कौन सा कैटेगरी पे क्या कौन सा रैंक पे सीट मिल रहा था, है ना। ये राउंड 1 का 2025 का राउंड 1 का मैं मेरिट लिस्ट लेके आया हूँ, या अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट जो लिस्ट आता है वो मैं लेके आया था। तो आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को
कट ऑफ वाला यदि प्रॉपर्ली असम का स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ वाला वीडियो लेके आना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में वीडियो लेके आना है तो आप लोग दोनों बताना कि रजिस्ट्रेशन एंड कट ऑफ यदि आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों को जरूर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सुन।